खुदावंद के क़ुद्दूस नाम में आप सबों को सलाम। उसी सिलसिले को जारी रखेंगे जिस पर हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे बाबरकत और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। खुदा का कतन ये प्लान नहीं था और खुदा का कतन प्लान नहीं है कि हम गुर्बत की ज़िंदगी बसर करें, हम मुफलसी में रहें, हम कर्ज़ों के नीचे दबे रहें, हम पसमानदगी में रहें। खुदा का ये प्लान है कि हम एक खुशहाल और बाबरकत ज़िंदगी गुजारें। खुदा का कलाम इस हवाले से हमें बहुत कुछ बताता है और हम सीख रहे हैं कि हम कैसे बाबरकत और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में से मलाकी के सहीफ़े के अंदर अगर हम देखें तो तीसरे बाब के अंदर हमें ज़िक्र मिलता है। खुदा का कलाम हमें फरमाता है और सख्ती की बातें हैं, सख्त बातें हैं कि तुमने बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा हदियों में और दायकियों में। खुदा इस चीज़ से नाला है और खुदा कहता है कि तुमने मुझे हदियों में दायकियों में ठगा है और इंसान ठग रहा है। खुदा शिकवा करता है और खुदावंद फरमाता है कि पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लेकर आओ और इसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं तुम पर अपना आसमान के दरीचे खोल कर तुम पर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। और खुदावंद ये फरमाता है कि मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांट दूँगा। ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा कह रहा है कि तुम मुझे आज़मा कर तो देखो, आज़माओ मुझे। और ये दायकी कहाँ लानी है? ये ज़ख़ीरा खाना में लानी है, अपने लोकल चर्च में लेकर आनी है। और जब हम दायकी ज़ख़ीरा खाना में लेकर आते हैं तो इसका मतलब है कि लोकल चर्च को वो दायकी हमने अदा करनी है, उन्हें देनी है। और जब हम दायकी देते हैं तो इसके साथ साथ खुदावंद वादे का ज़िक्र भी फरमाता है कि वो हमें किस कदर बरकतें देगा। पसमानदगी जाती रहेगी, मुफलिसी जाती रहेगी और कर्ज़ों का जो बोझ है वो ना रहेगा और खुदावंद एक खुशहाल और दिलकशा ममलकत हमें ठहराएगा। 10 का अदद जो है ये दायकी का मतलब है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना। अगर 10,000 है तो 1,000 देना, अगर 1 लाख है तो 10,000 देना। इसलिए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदावंद की हजूरी में लेकर आना दायकी कहलाता है। लेकिन ये एक चैलेंज है, एक टेस्ट है इंसान के लिए कि वो इसे मुश्किल समझता है। और साथ साथ खुदा ने ये कहा है कि तुम मेरा भी इसमें इम्तिहान करके देखो, मुझे आज़मा कर तो देखो। और इंसान को भी खुदा आज़माता है कि वो इस कौल को, इस बात को अमल में लाता है कि नहीं। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। ये अच्छा है कि हम खुदा की ताबेदारी करें ताकि उसके वादे की बरकतों को हम रिसीव कर सकें। 10 का अदद आजमाइश का अदद है और हम देखते हैं मिस्र में 10 आफ़तें आईं। खुदा ने फ़िरौन के दिल को 10 बार आजमाया। खुदा ने 10 अहकाम दिए। खुदा ने इसराइल को 10 बार आजमाया। याकूब की मजदूरी 10 बार बदली गई। दानियल 10 दिनों तक आजमाया गया। मत्ती 25वें बाब के मुताबिक 10 कमारियों का जिक्र है। मकाशफा की किताब में भी 10 दिनों की आजमाइश का जिक्र पाया जाता है। 10 का अदद जो है वो आजमाइश का अदद है और ये आपकी आजमाइश है। खुदा आपको भी चेक करता है, हमें भी चेक करता है कि हम इस खुदा के हुक्म को मानते हैं या रद्द करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पुराने अहदनामे का एक शरीयत की बात है, ये ख़त्म हो चुकी है। शरीयत के 500 साल से पहले, शरीयत के 500 साल पहले जब शरीयत नहीं आई थी उससे पहले ही इब्राहिम ने मलकिसदक काहिन को दायकी दी। और नए अहदनामा में भी इसका ज़िक्र मिलता है और पुराने अहदनामा में भी इसका ज़िक्र किया गया है। और ये हमारे अपने ही फ़ायदे के लिए है ताकि हम सब माली तौर पर बाबरकत और ब्लेस हो सकें, हमारे कारोबार में बरकत आ सके, हमारे घरानों में बरकत आ सके। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आप सब जुड़े रहें खुदा के इन कलाम की बातों के लिए और इन इलाही बातों के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में बरकत का बायस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर दूसरों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।